नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें जितने भी विरोधाभास वाले जो प्रश्न हैं उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें अपन ने चर्चा कर ली है एक वीडियो में अपन ने जैसे बादशाह मेलो की इनकी चर्चा कर ली है, कृष्ण के पूजा कैसे कैसे किन किन रूपों में होती है उनकी चर्चा कर ली है, जादूगर कौन कौन है उनकी चर्चा कर ली है, महात्मा गांधी से संबंधित नाम क्या है उनकी चर्चा कर ली है, और इसके अलावा जो गणेश मंदिर है, कौन कौन से गणेश मंदिर कहाँ कहाँ पर है, उन सभी की चर्चाएं कर ली है। और आप जो अपन देखेंगे वो उससे आगे देखेंगे, और इसमें आपको क्या देखना है, इतिहास में कई बार पूछा जाता है आंखों देखा हाल, कौन से युद्ध का आंखों देखा हाल किसने वर्णित किया था या किस किताब में लिखा था, उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि अपन लेते हैं आंखों देखा हाल में, आज जो पहला आएगा वो आएगा आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल का जो वर्णन है वो अपन देखेंगे। आप सभी को पता है एक युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध। और चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था तो आप सभी को पता है, चित्तौड़ का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था सन 1303 में। और किन किन के मध्य, तो रावल रतन सिंह, और आप सभी को पता है और कौन थे, और थे अलाउद्दीन खिलजी। वो जो युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा वर्णन किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने। और अपनी किस कृति में किया था, तो याद रखना तारीखे इलाही में आंखों देखा वर्णन किया था। देखिए आंखों देखा वर्णन में अपन सबसे पहले ले रहे हैं कौन सा, चित्तौड़ युद्ध का आंखों देखा वर्णन। और चित्तौड़ युद्ध में आपको याद रखना है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1303 में। और इसके आंखों देखा वर्णन किसने किया है, तो इसका आंखों देखा वर्णन किया है अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने किस रचना में इसका आंखों देखा वर्णन किया है, तो इस वो रचना कौन सी होगी, तो याद रखना तारीख ए इलाही। तारीख ए इलाही नामक रचना में किसका वर्णन किया है, तो आंखों देखा वर्णन किसके, कौन से दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का। और ये जो युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था, तो ये है रावल, एक तरफ तो रावल रतन सिंह थे, यहां पर साका हुआ था, आप सभी को पता है रावल रतन सिंह। और उधर कौन से, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। एक तरफ तो रावल रतन सिंह थे और एक तरफ कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। अपने कह सकते हैं किस युद्ध का आंखों देखा वर्णन है, चित्तौड़ युद्ध का। दूसरा अपन बात करेंगे गिरी सुमेल युद्ध। 1544 में ये युद्ध हुआ था, किस दिन के मध्य, तो याद रखना शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन है वो वर्णन किसने किया, तो अब्बास का शेरवानी ने इसका वर्णन किया था, और तारीख शेरशाही में इसका वर्णन किया था। तो दूसरा अपन लेते हैं कौन सा, तो याद रखना दूसरा अपन लेंगे गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1544। कब हुआ था, सन 1544। और इसके आंखों देखा वर्णन किसने किया, तो अब्बास खां शेरवानी। किसने किया था, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी की हो गया, अब्बास खां शेरवानी ने किया था। और किस रचना में किया था, तो याद रखना इनकी जो रचना है वो है तारीख शेरशाही। तारीख शेरशाही में इसका क्या किया था, वर्णन किया था। और गिरी सुमेल युद्ध कौन किन किन के मध्य हुआ था, तो याद रखना ये हुआ था मालदेव, मारवाड़ के शासक थे मालदेव, और वीएस किन के मध्य, तो याद रखना शेरशाह के मध्य, शेरशाह के मध्य। ठीक है। और इसी में इन्होंने, शेरशाह ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के कारण हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता था। कौन से युद्ध में कहा था ये कथन, शेरशाह ने कहा था गिरी सुमेल के युद्ध में। देखिए आंखों देखा हाल में दो हो गया, एक और अपन ले लेते हैं हल्दी घाटी युद्ध। इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता है 18 जून 1876 की बात करें, 1576 की बात करें, और इसके अलावा 21 जून भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में आपको याद रखना, इसकी जो आंखों देखा हाल है वो किसने किया था, तो बदायूनी ने किया था। और बदायूनी में किस कृति में किया था वो भी अपन देखते हैं। देखिए अब अपन देखते हैं तीसरा, और तीसरा अपन देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। और हल्दी घाटी युद्ध कब, तो आपको याद रखना 1576 में। और किसने किया आंखों देखा वर्णन, तो बदायूनी ने किया। बदायूनी ने आंखों देखा वर्णन किया।
बदायूं ने जो आंखों देखा वर्णन किया है वो किस में किया, तो याद रखना मुंतवाख उल तवारिख, इसमें इसका वर्णन किया है। ठीक है, मुंतख्वा है, मुंतख्वाह, मुंतवाख या मुंतख्वा है कह सकते हैं, उल ख्वाव, ख्वा हो गया, ख्वाह नहीं ख्वाव हो रहेगा, मुंतख्वाव उल तवारिख, उल तवारिख, मुंतवाव उल तवारिख में किसकी रचना की है या किसका उल्लेख किया है, तो हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला अब जो अपना फैक्ट हो गया कौन सा, आंखों देखा वर्णन, जिसमें 3 युद्धों का आंखों देखा का वर्णन, चित्तौड़ दुर्ग का आंखों देखा का वर्णन, चित्तौड़ युद्ध का आंखों देखा का वर्णन किसने किया है, खुसरो ने किया है, कौन सी, तारीखे इलाई। ठीक है, गिरी सुमैल युद्ध का आंखों देखा का वर्णन अब्बास खां शेरवानी ने और तारीखे शेरशाही, और हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन बदायूं ने और कौन सी कृति में, तो मुंतख्वाव उल तवारिख में हल्दी घाटी युद्ध का क्या किया था, आंखों देखा वर्णन किया था। ठीक है, एक फैक्ट हो गया। अब इसमें बात आगे लेते हैं अपन, अगला जो फैक्ट आएगा वो आएगा जीवन रेखा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सी जीवन रेखा किस जिले की है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जीवन रेखा। जीवन रेखा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जैसे राजस्थान की जीवन रेखा, मारवाड़ की जीवन रेखा, ये जो जीवन रेखाएं होती हैं कौन कौन सी जीवन रेखाएं होती हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है, तो राजस्थान की जीवन रेखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दूसरी मारवाड़ की जीवन रेखा कौन सी है, तो याद रखना लूणी नदी। जबकि बीकानेर की जीवन रेखा कौन सी है, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, लिफ्ट नहर परियोजना है, वो कौन सी है, बीकानेर की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा की बात करें तो नंदसमन झील, और इसके अलावा भरतपुर की जीवन रेखा की बात करें तो मोती झील भरतपुर की क्या है, जीवन रेखा। अब इनकी जीवन रेखाओं की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आएगा राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है, तो याद रखना राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो हो जाएगी, राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको याद रखना है किसकी जीवन रेखा है, तो ये जीवन रेखा है किसकी, राजस्थान की। मारवाड़ की जीवन रेखा देखिए, मारवाड़ की जीवन रेखा की बात करें, मारवाड़ की जीवन रेखा कौन सी है, तो याद रखना लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी, लूणी नदी। लूणी नदी किसकी जीवन रेखा हो गई, मारवाड़ की जीवन रेखा। ठीक है, इसके अलावा बात करें बीकानेर की जीवन रेखा, बीकानेर की जीवन रेखा, बीकानेर की अगर बात करें तो याद रखना कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये किसकी जीवन रेखा है, ये बीकानेर की जीवन रेखा। ठीक है, उसके अलावा राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद, और इसके अलावा अपन देख लेंगे भरतपुर। देखिए, राजसमंद की जीवन रेखा कौन सी, नंदसमन झील, और इसके अलावा आपको याद रखना है भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी है, तो याद रखना मोती झील। कौन सी है, मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी है, मोती झील। देखिए, जीवन रेखा में देखा राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मारवाड़ की जीवन रेखा कौन सी है, लूणी नदी। बीकानेर की जीवन रेखा कौन सी है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। राजसमंद की जीवन रेखा कौन सी है, तो याद रखना नंदसमन झील। और भरतपुर की जो जीवन रेखा है कौन सी, मोती झील। ठीक है, देखिए, एक तो अपन ने देखा क्या, आंखों देखा हाल का वर्णन किस किसने किया है, तो अपन आंखों देखा हाल के बारे में देख लिया, और दूसरा अपन ने क्या देख लिया, दूसरा अपन ने जीवन रेखा के बारे में देख लिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखते हैं कौन से राजवंश का कौन सा आराध्य वृक्ष रहा है। ठीक है, वृक्ष की बात करते हैं। देखिए, कौन से राजवंश का, देखिए अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजवंश का आराध्य वृक्ष, राजवंश का आराध्य वृक्ष। कौन सा वृक्ष किस राजवंश के लिए आराध्य है उसके बारे में अब अपन देखेंगे। जैसे सबसे पहले लेते हैं कछुआ वंश, और कछुआ वंश का जो आराध्य वृक्ष है वो वृक्ष कौन सा है, तो याद रखना वट या बरगद है। वट या बरगद जो है वो कछुआ वंश का क्या है, आराध्य वृक्ष है।
उसी प्रकार राठौड़ वंश की बात करें तो उसका क्या है, नीम है। कौन सा, नीम। और अपन बात करें अगर हाड़ा की बात करें तो हाड़ा की आपको याद रखना है अशोक वृक्ष। देखिए अपन बात करें किसकी, कछुआ शासक। कछुआ शासक कहां पर, आमेर और जयपुर वाले कछुआ शासक। और इनका जो वृक्ष है कौन सा, या तो वट कह लो या कह लो उसको बरगद। क्या कह लो, बरगद। इसके अलावा अपन बात कर ले कछुआ शासक के बाद अपन बात कर ले कौन से शासक, तो राठौड़ शासक। और राठौड़ शासक का कौन सा हो जाएगा, नीम। राठौड़ शासक का कौन सा हो जाएगा, नीम। और अपन बात कर ले हाड़ा शासक, तो हाड़ा शासक हाड़ौती में होंगे। हाड़ा शासकों का जो आराध्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अशोक वृक्ष। कौन सा वृक्ष हो जाएगा, अशोक वृक्ष हाड़ा शासकों का कौन सा आराध्य वृक्ष हो जाएगा। उसी प्रकार यादव, यादव है उनका जो आराध्य वृक्ष है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कदम्ब। और उसी प्रकार तोमर शासकों का जो आराध्य वृक्ष हो जाएगा कौन सा, खेजड़ी। तो अपन यादव की बात करें तो याद रखना यादव का आराध्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा। और तोमर की बात करें तो याद रखना, देखिए अपन ने कछुआ की देख लिया, राठौड़ का देख लिया, इसके अलावा अपन बात कर ले हाड़ा का देख लिया, आप भी देख रहे हैं यादव। और यादव के बारे में आपको याद रखना कदम्ब। और इसके अलावा खेजड़ी है, वो खेजड़ी किसका हो जाएगा, तो याद रखना तोमर शासकों का। खेजड़ी जो है तोमर शासकों का क्या हो जाएगा, आराध्य वृक्ष। किस राजवंश में कौन सा वृक्ष आराध्य है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले देखा कछुआ वंश। कछुआ वंश के आराध्य कौन सा वृक्ष है, वट या बरगद। राठौड़ वंश का नीम, हाड़ा वंश का अशोक, यादव वंश का कदम्ब और तोमर वंश का कौन सा हो गया, तोमर वंश का हो गया खेजड़ी। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। अब अगला फैक्ट ले रहे हैं अपन भामाशाह के बारे में। बादशाह मेलों के बारे में भी अपन ने देखा था। भामाशाह मैंने आपको बताया था बादशाह मेला कहाँ लगता है, तो मैंने बताया था ब्यावर में। जबकि बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो मैंने बताया था कोटा में। जबकि बादशाह का जो होली, बादशाह होली कहाँ आयोजित की जाती है, तो नाथद्वारा में। ये अपन ने कल देखा था। आज भामाशाह की बात करते हैं। देखिए राजस्थान के भामाशाह कौन कहलाते हैं, तो याद रखना जमुना लाल बजाज कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह कौन कहलाता है, तो याद रखना क्रांतिकारी भामाशाह कहलाते हैं सेठ दामोदर दास। सेठ दामोदर दास जो राठी है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह। जबकि राजस्थान के दूसरे भामाशाह कौन है, तो याद रखना अमर सिंह बाटिया राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहलाता है। देखिए राजस्थान का भामाशाह, राजस्थान का दूसरा भामाशाह और राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह, ये तीनों भामाशाह हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए भामाशाह में अपन लेते हैं सबसे पहले राजस्थान के भामाशाह। राजस्थान के भामाशाह, राजस्थान के भामाशाह कौन है, तो याद रखना जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज राजस्थान के भामाशाह कौन हो गए, जमुना लाल बजाज। अब बात करें राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह कौन हो गए, तो सेठ दामोदर दास। ठीक है, राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह, राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह, क्रांतिकारी भामाशाह। और राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह कौन होंगे, तो याद रखना सेठ दामोदर दास। कौन, सेठ दामोदर दास, दामोदर दास। सेठ दामोदर दास कौन हो गए, राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह। अब राजस्थान के दूसरे भामाशाह कौन से हैं, तो अमरचंद बाटिया राजस्थान के दूसरे भामाशाह। तो अपन बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का दूसरा भामाशाह, राजस्थान का दूसरा भामाशाह कौन है, तो राजस्थान का दूसरा जो भामाशाह है वो हो जाएगा राजस्थान का दूसरा भामाशाह पूछे तो अमरचंद बाटिया। अमरचंद बाटिया, अमरचंद बाटिया क्या आ जाएगा, राजस्थान के दूसरे भामाशाह। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा अपन ने, एक तो राजवंश देखा, राजवंश के आराध्य वृक्ष देखे, और दूसरा अपन ने देखा भामाशाह। ठीक है, इसके अलावा अब जो अपन देख रहे, देखिए भामाशाह में क्या देखा, राजस्थान के भामाशाह कौन, जमुना लाल बजाज। राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह कौन है, सेठ दामोदर दास। और राजस्थान के दूसरा भामाशाह कौन सा है, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बाटिया। अब आता है प्रश्न रूठी रानी के महलों के बारे में। रूठी रानी के महल कहां कहां पर है, तो याद रखना रूठी रानी के महल तारागढ़ अजमेर में भी है, इसके अलावा मेनाड़ भीलवाड़ा में भी है, और इसके अलावा उदयपुर में भी है। ठीक है, रूठी रानी के महलों की अपन बात करेंगे। देखिए
अगला अपन देखेंगे रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। देखिए सबसे पहली जो रूठी रानी है वो कौन है, तो याद रखना पहली जो रूठी रानी है वो उमादे है। रूठी रानी कौन हो जाएगी, उमादे। उमादे पहली रूठी रानी। उनके बारे में क्या याद रखना है, इनके बारे में याद रखना ये मालदेव की पत्नी थी, और मालदेव की पत्नी ये जब शादी हुई थी तो पहले दिन रूठ गई थी, और रूठने के बाद ये तारागढ़ अजमेर में आकर रहने लग जाती है, और इनका जो महल है वो महल क्या कहलाएगा, रूठी रानी का महल। ठीक है, तो ये उमादे किसकी रानी थी, तो याद रखना मालदेव की रानी। मालदेव की रानी, और इनका जो महल है वो कहां पर है, वो है तारागढ़। और तारागढ़ कहां पर है, तो याद रखना अजमेर वाला। अपन अभी तारागढ़ कहां पर है उनकी भी चर्चा करेंगे। तारागढ़ अजमेर में कौन सा महल है, रूठी रानी का महल। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको याद रखना, एक और रूठी रानी का महल है। पृथ्वीराज द्वितीय की जो रानी थी वो कौन थी, रूठी रानी, उनका नाम था सुहाला देवी। ठीक है, सुहावा देवी उनका नाम था, और इनका जो महल है वो कहां पर है, तो दूसरा अपन देखते हैं सुहावा देवी। दूसरी रूठी रानी कौन सी है, सुहावा देवी। और सुहावा देवी किसकी रानी है, तो याद रखना वो है पृथ्वीराज द्वितीय की रानी। पृथ्वीराज द्वितीय की रानी, और इनका जो महल है वो कहां पर है, तो याद रखना मेनाड़। और मेनाड़ कहां पर है, तो मेनाड़ भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा पर है। आपको याद रखना भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूठी सुहावा देवी के बारे में हो गया, और अब अपन तीसरी जो रानी है रूठी रानी, जिसका महल कहां पर है, उदयपुर में, और ये है महाराणा जय सिंह की रूठी रानी। ठीक है, महाराणा जय सिंह की रानी है तीसरी, महाराणा जय सिंह की रानी। और महाराणा जय सिंह की जो रानी है, इस रानी का महल कहां पर है, तो याद रखना जय सिंह की रानी, इस रानी का महल है उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। तो रूठी रानी के महल कितने हो गए, 3। कौन कौन से, एक तो है उमादे, और एक तो उमादे आपको याद रखना उमादे रूठी रानी के महल कहां पर है, तो याद रखना तारागढ़ में। उमादे किसकी रानी थी, तो मालदेव की। सुहावा देवी किसकी है, तो याद रखना पृथ्वीराज सेकंड की। और महाराणा जयसिंह की जो रानी है, इनका महल कहां पर है, तो इनका महल है अपन कह सकते हैं उदयपुर में। ठीक है, ये हो गया कौन सी, रूठी रानी के महलों के बारे में। अब जो अपन है कुछ दुर्गों की बात करते हैं। देखिए ये तो महलों के बारे में हो गया, और वृक्ष के बारे में और महलों के बारे में अपन देख लिया। अब जो अपन बात करेंगे वो कुछ दुर्गों की बात करेंगे, और दुर्गों में आपको याद रखना सबसे पहले अपन लेते हैं तारागढ़। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तारागढ़। देखिए तारागढ़ एक तो कहां पर है, अजमेर में, और अजमेर के इस तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो अजय राज ने करवाया। एक तारागढ़ कहां पर है, बूंदी में, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण राव देव हाड़ा ने करवाया था। देखिए बूंदी का जो तारागढ़ है, उस तारागढ़ की आकार ही तारा के समान है, इसलिए क्या कहलाया, तारा के समान। जबकि अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी के लिए यहां पर कुछ जीर्णोद्धार करवाया था, और उस रानी का नाम तारा देवी था। इसी कारण अजमेर के दुर्ग का नाम क्या कर दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारागढ़ कर दिया। जबकि बूंदी के किले का आकार ही तारे के समान है, इसलिए कौन सा दुर्ग कहलाया, तारागढ़। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं दूसरा शेरगढ़। शेरगढ़ कहां पर है, तो याद रखना एक तो शेरगढ़ है कहां पर, अपन कह सकते हैं बारां में, और दूसरा जो शेरगढ़ है वो कहां पर है, तो याद रखना धौलपुर में। दूसरा शेरगढ़ कहां पर है, धौलपुर में। धौलपुर का जो शेरगढ़ है, इस धौलपुर के शेरगढ़ को क्या कहते हैं, तो याद रखना दक्षिण का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण का द्वारगढ़। और बारां वाले क्या कहते हैं, कोषवर्धन दुर्ग, और इसको कहते हैं दक्षिण का द्वार। दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं, तो याद रखना दक्षिण का द्वार कहते हैं किसको, दक्षिण का द्वारगढ़ किसको कहते हैं, धौलपुर में। और धौलपुर आपको याद रखना है, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, एमपी और यूपी की सीमा पर बना हुआ है। कौन सा, धौलपुर का शेरगढ़ वाला दुर्ग। इसके अलावा दुर्ग में एक और दुर्ग ले लेते हैं, कौन सा, तो याद रखना अगर आपसे पूछे स्वर्णगिरी दुर्ग कहां पर है, तो याद रखना स्वर्णगिरी दुर्ग तो हो जाएगा कहां पर, जैसलमेर में। और सुवर्णगिरी कहां पर है, तो याद रखना सुवर्णगिरी कहां पर हो जाएगा, सुवर्णगिरी हो जाएगा कहां पर, तो सुवर्णगिरी हो जाएगा कहां पर, अपन कह सकते हैं जालोर में। कहां पर, जालोर में कौन सा दुर्ग हो जाएगा, सुवर्णगिरी। ठीक है, तो अपन ने तारागढ़ के बारे में, इनके बारे में देखा है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए
सबसे पहले तो अपन ने देखा आंखों देखा हाल, जिसमें चित्तौड़ का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में देखा था। अमीर खुसरो, इन सभी ने वर्णन किया था इनका, और इन किताबों में वर्णन किया था। फिर अपन ने देखा जीवन रेखा, किस किस की जीवन रेखा कौन कौन सी है, ठीक है। फिर अपन ने देखा क्या, प्रमुख राजवंश के आराध्य वृक्ष और भामाशाह और रूठी रानी के बारे में। रूठी रानी का, भामाशाह और रूठी रानी का दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके अलावा अपन देख रहे हैं किसके बारे में, तारागढ़ दुर्ग। अपन दुर्ग पढ़ेंगे तब देखेंगे इनको, फिलहाल आपको याद रखना तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है, शेरगढ़ बारा में भी है, शेरगढ़ धौलपुर में भी है। स्वर्णगिरी कहां पर है, तो जैसलमेर में, और सुवर्णगिरी कहां पर है, जालोर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी की अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनके अच्छे से नोट्स बनाए ताकि जितने भी आपके ये डाउट वाले जो प्रश्न हैं वो एक साथ कंप्लीट हो जाए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।